हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा, आज मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी। यूट्यूब पर मेरी नॉर्मल वीडियोस जा रही थी, मैं अपना ही काम कर रही थी, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब मेरा और ससुराल वालों का मतलब सोशल मीडिया पे वो मैटर आया। तो वो ये वीडियो थी। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अपना काम कर रही थी, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना रही थी, पोस्ट कर रही थी। मैं मेरे ससुराल वालों को ना तो पोक कर रही थी, ना मैं उनको कुछ गलत बोल रही थी, ना ही उनके बारे में बात कर रही थी। मैं अपनी लाइफ दिखा रही थी, अपनी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मेरे को ना मेरा एक दोस्त था उस टाइम, है ना, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था, तो उसने मुझे स्पेशली बोला था कि निधि, इस गंदगी में कभी नहीं उतरना है। ठीक है, उन्होंने तेरे साथ गलत किया और तू बस अपने तक रख इस बात को और छोड़ दे उनको, उनके हाल पे छोड़ दे, और तू अपने पॉजिटिव तरीके से अपनी वीडियोस बना, अपना काम कर, बस अपने काम पे लगी रहे। मैंने भी कहा ठीक है, मतलब इतना ही नहीं, उसने, मेरे दोस्त ने मेरे को ये बात बोली, तू एक काम कर, एक वीडियो में अच्छा अच्छा बोल दे ससुराल वालों के लिए, बेटर ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ना ना उनकी कोई बात करनी किसी वीडियो में, ना कोई लेना देना। ठीक है, मैंने भी कहा चलो ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी। तो मैंने उस टाइम क्या था कि मेरी एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने थोड़ा सा अच्छा अच्छा बोल दिया था मेरी सास के लिए कि नहीं अच्छा है, ससुराल ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ भी बढ़िया बढ़िया बोल के मैंने बात ख़त्म कर दी थी। उसके बाद ये मेरी एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने बोला था लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें। तो इस वीडियो में मैंने ना, जैसे मैं पूजा की विधि के बारे में बता रही थी कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है, कैसे हम मतलब आगे अपनी, तो मैं तो अच्छा ही वीडियो बनाया था ना। तो मैं तो मतलब अपनी भी एक अच्छी इमेज बना रही थी लोगों के सामने, और मतलब सबकी अच्छी इमेज, मैं पॉजिटिव तरीके से ही चल रही थी। मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला था, कुछ कहा नहीं था मेरे साथ, तो बल्कि इतना गलत हो गया था जबकि ससुराल वालों ने घर से भी मेरे को निकाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अच्छा अच्छा ही बोल रही थी उनके बारे में वीडियोज़ में। फिर बात हुई थी इस वीडियो से शुरू, क्यों? क्योंकि मेरी सास ने, पता है, मेरे पास कर दिया फ़ोन, ये वीडियो जब मेरी यूट्यूब पे गई, और इस वीडियो में मैंने कोई बात नहीं करी ससुराल वालों की, कोई मैटर नहीं था, मैं अपनी पूजा पाठ के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो फ़ोन करती है मेरी सास और बोलती है, तू ये जो ड्रामे कर रही है लोगों के सामने, पूजा पाठ किया, ये सब बोल रही है, ये दिखा रही है, इतने ढोंग कर रही है, तेरी तो पोल पट्टी मैं खोलूँगी, मैं बताऊँगी यूट्यूब पे आके सब कुछ, तू क्या कितनी पूजा पाठ वाली है, तू क्या है, ऐसे वैसे, तेरा मैं ये पोल खोलूँगी, मैं तेरी तेरी ये बात बताऊँगी, तेरी वो बात बताऊँगी, मतलब मुझे ब्लैकमेल करने लग गए। तो मेरे को उस दिन चढ़ गया गुस्सा। देखो, ऑलरेडी आप, किसी ने आपके साथ इतना गलत कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी आप चुप बैठे हो। आपके से मेरे ऊपर इतना उस टाइम प्रेशर था ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ लोग इतने कमेंट में बार बार मुझसे पूछते थे, क्यों निकाला, ससुराल वालों ने निकाला, नहीं निकाला, आप मायके में क्यों रहती हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बता रही थी, मैं चुप थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में, अपने चैनल पे। लेकिन हुआ क्या कि जब मेरे साथ ये चीज़ हुई ना, जब फ़ोन आया और मेरी सास मेरे को सुना रही थी, मतलब सुना नहीं रही थी, वो धमका रही थी मुझे उस टाइम, उस दिन फ़ोन पे, जबकि मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था वीडियो में, मैं फ़ोन पे भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, मैं अपनी नॉर्मल सिंपल वीडियो ही बना रही थी। तब मुझे चढ़ गया गुस्सा। तब मेरे को एक चीज़ मेरे मन में आ गई कि अब तो जाने दे, बस बहुत हो गया। देख निधि, तूने अपनी इतनी शराफत दिखा ली, तूने इतना, मतलब होता नहीं है कि तू सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रही है, अच्छा कर रही है, फिर भी तेरे को मतलब इस लेवल तक मतलब बोल दिया, तो अब नहीं, मतलब मेरे को कोई धमका के चुप नहीं करवा सकता। मैं अपनी मर्जी से चुप थी, मैं बोल तो मैं वैसे भी नहीं रही थी। अगर मेरी सास उस दिन फ़ोन करके मेरे को ना ऐसे ऐसे बोलती, तो मैं तो बोलने वाली ही नहीं थी यूट्यूब पे आके कुछ। मेरे को तो बुलवाया ही तब गया जब मेरे को ऐसे बोला कि ना, हम तेरे साथ ये कर देंगे अगर तूने ये बातें यूट्यूब पे बताई। मेरे को जब ये बात फ़ोन पे बोली, मैंने कहा मैं डरती नहीं हूँ, मेरा नेचर ऐसा ही है कि भाई मैं क्यों डरूँ भाई। ठीक है, लोग मुझे गाली देंगे, गलत बोलेंगे, आज तक बोल रहे हैं, मैं 4 साल से सुन रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं सुन लूँगी, लेकिन अब मैं बताऊँगी तो फिर मैं सारा ही सच बताऊँगी। चलो, आपने बोला कि हाँ आप मेरी पोल पट्टी खोलोगे, तो मैं अपनी पोल पट्टी तो मैं खुद ही खोल लूँगी यूट्यूब पे, मैं डरती नहीं हूँ। मेरे को लोग गलत बोलेंगे तो मैं गाली भी सुन लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं सच्चाई रखूँगी तो मैं सारी रखूँगी। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा ससुराल में जाके, अगर मैं वो बातें यूट्यूब पे बताऊँगी लोगों को, तो फिर आप लोगों ने जो मेरे साथ गलत किया वो भी मैं सब कुछ बताऊँगी। फिर यूट्यूब पे बताऊँगी तो सब कुछ बताऊँगी, नहीं बताऊँगी तो फिर चुप थी मैं। जब तक मैं चुप थी, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, ठीक था, लेकिन जब मुझे चुप रहने ही नहीं दिया गया, मुझे क्यों फ़ोन किया उस दिन,
अगर वो फ़ोन ना करती तो मैं नहीं बोलती। अब बोल ली हूँ तो फिर तो वही बात बढ़ेगी, है ना? तो मैंने तो बोल दिया फिर, हाँ ये चीज़ थी, ऐसा था वैसा था, मैंने तो बोल दिया सब कुछ। फिर एक वीडियो बना के मैंने गुस्से में वो वीडियो बनाया, लेकिन मेरे को उस पॉइंट पे क्यों लेकर आए? ये बात ना मैंने इस बार जब मैं गई थी ना ससुराल, तब मैंने मेरी सास से पूछी भी थी। मैंने बोला था मेरी सास को कि आपने मेरे को क्यों फ़ोन किया? तो मेरी सास बोलती, मुझे लगा तू चुप होके बैठ जाएगी चुप होके बैठ जाएगी। मैं मन ही मन सोचूं, मैं तो चुप ही थी, मैं तो बोल ही कुछ नहीं रही थी। आपने जब मुझे धमकाया तब मैं बोली, क्योंकि मेरे को गलत लगा। क्योंकि एक तो आपने मुझे घर से निकाल दिया, ऊपर से आप मुझे आंखें भी दिखा रहे हो, मुझे धमका भी रहे हो। किस चीज़ की धमकी? किस चीज़ की धमकी मैं सुनूं, सहन करूं? ठीक है, तब बल्कि मेरे को तब गुस्सा चढ़ा। फिर मैंने सारी बात बता दी कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हुआ मेरे साथ, और जो भी बात हुई मैंने सच्चाई फिर रखी। तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि बाद में कुछ चैनल्स थे जो उनके मेरे ससुराल वालों के घर चले गए। घर गए, या मेरे देवर की जो उन्होंने देवर ने कोई कोचिंग सेंटर खोला था, वहाँ चले गए, है ना? तो वहाँ से वो वीडियोस पे वीडियोस बनाते रहे, है ना, मेरे ऊपर कि इसके ससुराल वाले ये कह रहे हैं, इसके ससुराल वाले वो कह रहे हैं, इसके लिए ये ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से फिर आगे बात बढ़ती चली गई। होता है ना कि अगर लोगों तक पता है क्या होता है, देखो लोगों को जब तक घर की बातें नहीं पता होती ना, तो लोग कुछ नहीं बोल सकते या कर सकते। लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है ना कि इस घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या इस घर में आपस में ये दिक्कत है, जब बाहर के लोगों को पता चल जाती है ना, तो फिर बाहर का फिर बंदा उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाता है कहीं ना कहीं। तो वो फ़ायदा उठाता है कि ना, उसमें कहते हैं ना कि लोग आज के टाइम में, दुनिया आग में घी डालेगी, आग को कभी बुझाएगी नहीं। तो वही चीज़ फिर मेरे साथ भी होती गई। ठीक है, लोग वीडियो बनाते रहे कि ससुराल का पक्ष सुन लो, ससुराल वाले इसके बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। उसमें आधी सच्ची आधी झूठी, क्या था क्या नहीं था। मेरे भी मन में चीज़ें होता है ना, बढ़ती गई। तो इस तरीके से ना कई साल तक ये चीज़ें मतलब खराब होती गई। तो चीज़ें तो देखो फिर भी वो तो चीज़ें ख़त्म ही थी, लेकिन वो चीज़ें होता है ना कि सोशल मीडिया पे चीज़ें, फिर वही चीज़ें बढ़ती गई, है ना। फिर मेरी सास ने फिर मेरे को कुछ बोल दिया गुस्से में आके, मैंने फिर मतलब फिर वीडियोज़ में गुस्से में आके बोल दिया। तो ऐसे यही चीज़ें चलती रही कई सालों तक। शुरुआत लेकिन मेरी सास ने करी थी, ये बात मैं लिखित में बोल सकती हूँ कि मैंने नहीं करी थी, और मैं करने भी नहीं वाली थी। वो मुझे उस दिन ना बोलती फ़ोन करके, ना मुझे धमकाती मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी सास ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगी वो कर दूंगी ये कर दूंगी, लेकिन वो कहती है कि मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन बीच में कई चैनल्स थे जिन्होंने वो चीज़ें कर दी, समझते हो वो चीज़ आप। और मेरे को तो यही लगेगा ना कि मेरी सास ने ही किया है वो सब। क्यों? क्योंकि मेरी सास तो मुंह से बोल रही है कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगी, और बाहर का बंदा वो कर रहा है ना। तो फिर और वो कह के कर रहा है कि हाँ भाई तेरी सास ने कहा है। मतलब आप समझ सकते हो ना उस चीज़ को कि आप थोड़ा, अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो मेरी चीज़ें इस तरीके से हो रखी थी उस टाइम की, मतलब आधी चीज़ें होता नहीं है कि ये बिल्कुल ही सोशल मीडिया ऐसा है कि समझ ही नहीं आता क्या सच है क्या झूठ है। फिर ऐसे देखो मैं कुछ बोल रही हूँ तो वहाँ जाके लोगों ने मेरी सास को भी बहुत भड़काया, ससुराल वालों को, ये देखो जी तुम्हारी बहू ऐसे कर रही है, ऐसे बोल रही है तुम्हारे बारे में ये वो। उधर से मेरे को भड़काया बहुत ज़्यादा कि ये देखो जी तुम्हारे सास ससुर तो ये बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, देखो मतलब तुम्हारे बारे में ये चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें हो रही हैं। मतलब हर किसी ने आग में घी डाला। किसी ने भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने शांति से बैठ के मैटर को सुलझाया हो, या एक होता नहीं कि 4-10 बंदे इकट्ठे होके मतलब बैठ के बातचीत करें तो बात होती है ना थोड़ी बहुत सुलझे। तो वो सुलझने की बात ही नहीं हुई, क्योंकि बात हुई ही नहीं। प्रॉब्लम ही यही थी कि हमारी बातचीत हो ही नहीं रही थी। मेरी सास मेरे फ़ोन उठाती ही नहीं थी। मैं कितनी बार फ़ोन मिलाती थी तो क्या काट देती थी आधे टाइम, या कहती थी कि मुझे नहीं बात करनी तुझसे। अब मेरे से बात होती तो क्या पता, बात कहते ना बातचीत अगर आमने सामने 2 बंदों की हो जाए तो बात सुलझ भी जाती है, बट वो बात करने को तैयार ही नहीं थी। फिर मैं भी अपने में आ गई, जब मेरे को कोई बात बुरी लगी तो मैं बात नहीं कर रही, कभी वो नहीं कर रही, तो ऐसे ही रहा। तो मतलब कहते नहीं बात बढ़ जाती है ऐसे इस तरीके से, जब आपके बीच में बात ही ना हो रही हो। और मतलब फिर कोई कुछ अपने दिमाग से बोलता है, कोई कुछ अपने दिमाग से बोलता है, तो इस तरीके से चीज़ें क्या है ना और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती हैं, जो कि हम मेरे साथ हो रही थी। बट उसकी जो जड़ थी वो ये वीडियो थी मेरी ये वीडियो थी। और मैं बेचारी सोचती रह गई कि यार मैंने ऐसा तो कुछ किया भी नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं रही, मैं अपनी वीडियो बना रही, मेरे को क्यों सुना रहे हो, है ना, बिना रीज़न।
और अगर मैं पूजा पाठ के ऊपर बना भी रही हूँ वीडियो तो भी किसी का क्या बुरा कर रही हूँ, है ना। अच्छी बात सिखा रही हूँ लोगों को, इसमें गलत क्या सिखा रही हूँ मैं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।